अगर आप पनीर के शौकीन हो तो ये रेसिपी खास आप ही के लिए है, क्योंकि आज बनने जा रहा है पनीर टिक्का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वो भी घर पर बिना तंदूर के। तो इस पनीर टिक्का को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया हुआ है। आज मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने ये 500 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो इसको 200 या 300 ग्राम पनीर से भी बना सकते हो। सबसे पहले इस पनीर को हमें क्यूब्स में कट करना है। आजकल मार्केट में नकली पनीर काफी मिलने लगा है, तो बेहतर यही होगा कि आप घर पर पनीर बनाए और उससे पनीर टिक्का बनाए। तो अगर आपको ये जानना हो कि घर पर पनीर कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस पनीर को हम क्यूब्स में कट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये जो क्यूब्स आप काट रहे हो, इसको आपको ना ही एकदम ही पतला काटना है और ना ही एकदम ही मोटा काटना है। अगर आप पनीर को एकदम पतला पतला कट करोगे तो जब आप इस पनीर को स्क्यूअर में या फिर बैम्बू स्टिक में या फिर टूथपिक के अंदर इंसर्ट करोगे तो जो पनीर है वो टूट सकता है। और अगर आप इस पनीर के क्यूब्स को थोड़ा सा मोटा रखते हो तो फिर क्या होगा कि जब आप इसको सेकोगे तो पनीर बाहर से तो अच्छे से सिक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमेशा पनीर टिक्का बनाने के लिए पनीर के क्यूब्स को आप मीडियम साइज में ही कट करें। तो अब हम मैरिनेशन बनाएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस पनीर टिक्का की। अगर आपने ये मैरिनेशन एकदम ही ठीक से बना लिया और एकदम ही परफेक्ट टेस्ट इसका आया तो आपको जो पनीर टिक्का है वो हूबहू रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। तो इस मैरिनेशन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दही। ध्यान रहे कि ये जो दही है इसमें पानी की मात्रा एकदम ही कम होनी चाहिए, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर हंग कर्ड यानी कि टंगे हुए दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके इस दही में काफी सारा पानी रहेगा, जब आप पनीर टिक्का को सेकने जाओगे तो जो सारा मैरिनेशन है वो पनीर के ऊपर से निकल जाएगा और फिर जो आपका पनीर है वो काफी फीका लगेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि इस दही के अंदर पानी की मात्रा एकदम ही ना के बराबर होनी चाहिए। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। वैसे देखा जाए तो ये जो पनीर टिक्का है ये उतना तीखा नहीं होता, तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है ताकि ये उतना तीखा ना लगे और इसमें एक बढ़िया सा कलर आ सके। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर यानी कि कोरिएंडर क्यूमिन पाउडर। फिर इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज किया हुआ है। अगर आपको ये जानना हो कि घर पर गरम मसाला कैसे बनाया जाता है तो आप मुझे कमेंट्स में सरल लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच आमचूर पाउडर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। फिर इसमें एक चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच जितना चाट मसाला। इस चाट मसाले को मैंने घर पर ही बनाया हुआ था और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट और फिर इसी में हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच जितना नमक। अब हमें इसमें ऐड करना है भुना हुआ बेसन। तो मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस बेसन को मैंने पैन के अंदर रख कर उसे 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर भून लिया था ताकि उसका जो भी कच्चा फ्लेवर है वो चला जाए। हमने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि ये जो मैरिनेशन है इसमें एक अच्छा बाइंडिंग आ पाए। बेसन की वजह से ही हमारा ये जो मैरिनेशन है ये पनीर और बाकी सारी सब्जियों के ऊपर अच्छे से चिपक पाएगा। अब हमें यहाँ पर चाहिए 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, लेकिन इस तेल को मैं ऐसे ही इसमें ऐड नहीं करना है, पहले इस तेल को मुझसे गर्म होने देंगे। इस तेल को मैं तब तक गर्म करना है जब तक इसमें से धुआं नहीं निकलने लगता। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस तेल में से काफी बढ़िया सा धुआं आना शुरू हो चुका है, तो बस आप गैस को बंद कर दीजिए और इस तेल को हल्का सा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद इस तेल को हम इस मैरिनेशन में ऐड करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ आधा बड़ी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट और फिर बस इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखा आपने कि इस मैरिनेशन को बनाना कितना आसान है। बस सही मात्रा में आप सही प्रकार के मसाला ऐड करोगे तो आपका भी जो पनीर टिक्का है वो एग्जैक्टली रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारा जो मैरिनेशन है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये इस प्रकार से इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये जो मैरिनेशन है ये काफी पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा और बेसन का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो पनीर के हमने क्यूब्स काट कर रखे हुए थे वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर इस पनीर को हमें इस मैरिनेशन में अच्छे से कवर करना है। एकदम ही हल्के हल्के हाथों से आप इस पनीर को इस मैरिनेशन से कोट करिएगा ताकि जो पनीर है वो टूट ना जाए। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पनीर हर तरफ से अच्छे से कोट हो चुका है, तब अब इस पनीर को साइड पर निकाल लेंगे और फिर इसी मैरिनेशन के अंदर हम सब्जी ऐड करेंगे। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिए हुए 2 प्याज जिसको मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा चॉप करके रखा हुआ था
और प्याज के साथ यहाँ पर मैंने लिया है शिमला मिर्च। ये मैंने 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर लाल और पीले वाले शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और आप चाहो तो थोड़े से टमाटर का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप टमाटर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके जो बीज है और उसके जो अंदर का मिडल का पार्ट है, जहाँ पर मेन पानी का हिस्सा होता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा, और सिर्फ जो टमाटर की बाहर की स्किन है उसी का यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब ये सारी चीजें एक बार अच्छे मैरिनेट हो जाए तब हम इसको आधे घंटे के लिए ऐसे साइड पर रखना है, ताकि जो मैरिनेशन है ये इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इसको आपको फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। अगर आप इसको फ्रिज के अंदर रखोगे तो ये जो पनीर है ये अंदर से हार्ड होने लगेगा। जब तक ये अच्छे से सेट होता है तब तक हम पनीर टिक्का की जो चटनी होती है वो बनाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप धनिया। इस चटनी को बनाने के लिए धनिया के साथ साथ उसका ये जो डंठल होता है उसका भी हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। फिर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आधा कप मिंट यानी कि पुदीना। अब इसमें एक तीखापन लाने के लिए इसमें जाएगी 2 से 3 हरे मिर्च। फिर एक चटपटा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच चाट मसाला, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर यानी कि रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, और फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच नमक। और अभी मैंने आधा नींबू का इस्तेमाल किया है जिसका जूस हम इसमें ऐड करेंगे। अब बस इसको अच्छे से ब्लेंड करके हमें इसकी एक चटनी बनाकर रेडी करनी है। इस चटनी को ब्लेंड करने के लिए आप चाहो तो थोड़े से पानी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, जिसकी आप देख पा रहे हो कि जो धनिया पुदीने की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तब इस चटनी में से हम और 2 प्रकार की चटनी और डिप बनाएंगे। जिसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप दही, और अब जो हमने चटनी बनाकर रेडी की हुई थी वो हम इस दही के अंदर ऐड करेंगे, और बस दोनों को हमें एक बार अच्छे मिक्स करना है। तो लीजिए, ये जो दही और पुदीने की चटनी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। हम जब भी रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का मंगाते हैं तो हमेशा ये चटनी सर्व की जाती है। अब हम मिंट मेयो डिप बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज लिया हुआ है, और फिर जो चटनी हमने बनाकर रेडी की थी वो हम इसमें ऐड करेंगे, और बस इन दोनों को हमें एक बार मिक्स करना है। और लीजिए, हमारा ये जो मिंट मेयो डिप है ये भी बनकर रेडी हो चुका है। अब देखिए, पनीर टिक्का को तंदूर के अंदर बनाया जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि घर में तो किसी के पास तंदूर होता नहीं है, तो फिर इसको घर पर कैसे बनाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास 2 तरीके इसको बनाने के। पहले तरीके में हम इसको एक पैन के अंदर बनाएंगे, और दूसरे तरीके में हम इसको एक स्क्यूअर की मदद से बनाएंगे। तो पहले तरीके से अगर हम इसको बनाने जाएंगे तो पहले आपको एक पैन में या फिर एक तवे के ऊपर लेना है थोड़ा सा बटर की जगह पर आप चाहो तो इसमें सरसों के तेल का भी इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। इन दोनों का इस्तेमाल करने से आपके पनीर टिक्का में बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। जब एक बार ये तेल या फिर बटर अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें ये पनीर और सब्जी ऐड करनी है, और फिर आपको इसको स्लो फ्लेम पर तब तक सेकना है जब तक इसकी हर साइड एकदम ही अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती। बीच बीच में आप इसको पलटते भी रहेगा ताकि एक जगह से कहीं पर जल ना जाए। अब अगर आप इस तरीके से पनीर टिक्का बनाते हो तो काफी बार क्या होता है कि ये जो मैरिनेशन है ये पैन में ही चिपक जाता है, और फिर पनीर के ऊपर का ये जो कोटिंग है ये निकल जाता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी दूसरी वाली मेथड जरूर देखें। चलिए, जिसके आप देख पा रहे हो कि ये जो हमारा पनीर है और सारी सब्जियां है ये अच्छे से सिक चुकी है, इसे आप बाहर निकाल लीजिए। अब मैं आपको पनीर टिक्का बनाने का दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए इस तरह का स्क्यूअर। ये मैंने मेटल स्क्यूअर का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो इसकी जगह पर इस तरह के जो बैम्बू स्क्यूअर्स आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये जो बैम्बू स्क्यूअर्स होते हैं वो काफी बार जल जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरह का बैम्बू स्क्यूअर इस्तेमाल करने की जगह पर आप इस तरीके का एक मेटल स्क्यूअर खरीद ले, ताकि आपको उसको बनाने में काफी आसानी हो। देखिए, अगर आप घर पर रेगुलरली इस तरह का पनीर टिक्का वगैरह बनाना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस तरह का मेटल स्क्यूअर खरीद ले। तो ये मैंने कुछ 300 रुपए के अंदर ये 6 स्क्यूअर्स ऑनलाइन खरीदे थे, और काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, और काफी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। अगर आपको भी इस तरह के स्क्यूअर्स खरीदने हैं तो उसके जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर कमेंट्स पे आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो ये जो स्क्यूअर्स है इसके अंदर ये सारी चीजें कैसे लगाई जाती है इसका भी अपना एक तरीका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आपको पनीर नहीं डालना है इसके अंदर, पहले आप या तो शिमला मिर्च या फिर प्याज का इस्तेमाल करें। ऐसा हमने यहाँ पर इसलिए किया ताकि ये जो पनीर है ये सिकते समय पर नीचे सरक ना जाए। कैप्सिकम लगाने के बाद हम इसमें पनीर का क्यूब ऐड करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, फिर वापस वही सारी साइकिल आपको रिपीट करनी है, यानी कि वापस उसमें जाएगा शिमला मिर्च, फिर पनीर, फिर प्याज, और इसी तरह से आपको पूरे स्क्यूअर को इस तरह से भरकर रेडी करना है। और अब सबसे आखिर में यानी कि सबसे ऊपर की तरफ आपको वापस एक शिमला मिर्च का टुकड़ा रखना है ताकि ये सारी चीजें हिल ना जाए। आप चाहो तो ऊपर की तरफ एक कच्चे आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि जो सारी चीजें हैं ये हिले नहीं।
चलिए इसी तरह से मैंने ये सारे स्क्यूअर्स रेडी कर लिए हैं, तो अब बारी है तो इसको सेकने की। इसको आपको सीधा गैस के ऊपर ही सेकना है और इसी के कारण इसमें बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आएगा। आपको यहाँ पर चारकोल की यानी कि कोयले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ऐसा करने से ही इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इस पनीर टिक्का को आप स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर सेकते हो तो ये बाहर से तो एकदम ही ब्राउन हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा और फिर जो मैरिनेशन का जो कच्चापन है आपको महसूस होगा। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर ही सेके और इसको आप लगातार पलटते भी रहिएगा। अगर आपको पनीर टिक्का का सबसे बेस्ट फ्लेवर चाहिए तो ये जो पनीर है और जो सारी सब्जियां है इसको आप ऑलमोस्ट जला दो, यानी कि जब तक एकदम ही काली काली नहीं हो जाती तब तक आप इसको पकाते रहिएगा। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो इसी तरह का पनीर टिक्का पसंद है क्योंकि वो जो जला हुआ पार्ट है उसका बहुत ही बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आता है इसमें। जब ये पनीर टिक्का ऑलमोस्ट सेक जाए यानी कि इस तरह की ब्लैक स्पॉट जिसके ऊपर आ जाए तब आपको सबसे आखिर में इसमें थोड़ा सा बटर अप्लाई करना है। बटर ऐड करने से इसमें बहुत ही बढ़िया सी शाइन तो आएगी ही, साथ ही साथ इसका जो फ्लेवर है वो काफी बढ़िया आएगा। तो लीजिए हमारा एकदम ही जबरदस्त पनीर टिक्का बनकर रेडी हो चुका है, वो भी बिना तंदूर के। और इसी तरह से ये मैंने सारे पनीर टिक्का बनाकर रेडी कर लिए हैं। यकीन मानिए इस पनीर टिक्का का जो फ्लेवर है और रेस्टोरेंट से भी कई ज्यादा बेहतर है। तो आप भी एक बार इस तरीके से पनीर टिक्का की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।